ऑपरेशन खत्म। लगभग 11 घंटे ये ऑपरेशन चला, लेकिन कई सारे सवाल इस ऑपरेशन के खत्म होने के बाद जरूर सामने खड़े हो सकते हैं। और इसीलिए हमारे साथ हमारे दो सहयोगी जुड़ रहे हैं, क्योंकि एक तरफ गृह मंत्री इस वक्त एक रक्षा मंत्री के साथ बैठक ले रहे हैं, एनएसए भी उसमें शामिल है, तो दूसरी तरफ कंवलजीत हमारी सहयोगी सीधे दीनापुर से हमारे साथ जुड़ रही हैं। सबसे पहले कंवलजीत, आपके पास आते हुए जाहिर तौर पर बहुत बड़ी कामयाबी ये स्वॉट के लिए, एक बार चाहेंगे सिलसिलेवार ढंग से अगर संक्षिप्त में जल्दी से आप हमारे दर्शकों को बता दें किस तरह से इस ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाया गया। ये ऑपरेशन सुबह शुरू हुआ था, जहां पे तू में चल रही थी राजनेताओं में, वहीं पे एक्शन कर रहे थे पंजाब पुलिस के जवान, और हमने देखा किस तरह से ये कार्रवाई हुई है। आर्मी वहां पे पहुंची, एनएसजी पहुंची, बीएसएफ का भी एक सपोर्ट था वहां पे, लेकिन पूरी कार्रवाई की है सुरक्षा बलों में से सिर्फ पंजाब पुलिस ने। उन्होंने पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया। लेकिन सुबह सुबह 5:30 के करीब हमें बताया जाता है ये आतंकी जब घुसे थे, उन्होंने पहले तो एक टेम्पो को रोकने की कोशिश की, उसके बाद अंधाधुंध फायरिंग की एक बस के ऊपर। फिर मारुति जब काबू में आई, उसे वो दीनानगर पुलिस थाने चले गए और 11 घंटे तक यहाँ पे घमासान चलता रहा और आखिरकार आतंकवादी काबू में आए। एक के बाद एक वो सभी मारे गए। पहले बताया गया था कि 4 आतंकवादी हैं, लेकिन 3 ही आतंकवादी निकले। लेकिन एक सबक सीखने वाला है, जबकि सब पूछ रहे हैं कि कैसे घुसे, कहां घुसे। जहां तक हमने अपने जवानों को देखा, जिस तरह से जोश था उनमें, जिस तरह से वो कार्रवाई कर रही थी, उसी तरह की उम्मीद वो देख रहे थे कि किसी तरह से राजनेताओं में नजर आ जाए। लेकिन सरकार में, चाहे हम राज्य सरकार की बात करें, चाहे फिर केंद्र सरकार की बात करें, तू में चल रहा था, और जबकि कार्रवाई कर रहे थे हमारे। और यही कंवलजीत शायद हिंदुस्तान की जो ये जंग है आतंकवाद के खिलाफ, उसको कमजोर बनाती है, क्योंकि मौसमी सियासत होती है, जमकर होती है, ऐसे वक्त पर भी होती है जब वहां पर एक एसपी और 2 होमगार्ड शहीद हुए हैं। ये बताता है कहीं ना कहीं क्या ढूलमूल रवैया हमारा रहा है। गृह मंत्री की ये बैठक, क्योंकि पूरा जो हिस्सा है उसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। इंटरनेशनल बॉर्डर है, ये एलओसी भी नहीं है, इंटरनेशनल बॉर्डर से आतंकियों का आना, रावी नदी के इर्द गिर्द जो पूरा ये फेंसिंग का सवाल खड़ा हो रहा है। क्या माने ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो इस वक्त उठाए जा रहे होंगे इस बैठक में? बिल्कुल, ये सभी मुद्दे उठाए जाएंगे और इसी वजह से रक्षा मंत्री हैं, एनएसए हैं, रॉ और आईबी चीफ भी इसी मीटिंग में हैं। बिल्कुल, ये सवाल मेरा मौसमी के लिए था। जी मौसमी। मौसमी, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? बिल्कुल अंजना, बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक, क्योंकि इसके बाद जो है आपको बता दें कि इस बैठक के बाद जी बोले। जी अंजना, आपको बता दें ये बेहद महत्वपूर्ण बैठक है, क्योंकि इसके बाद गृह मंत्री राजनाथ सिंह प्रधानमंत्री को ब्रीफ करेंगे। इस वक्त बैठक खत्म हो गई है, किसी भी वक्त रक्षा मंत्री इसी गेट से, गेट नंबर 4 से बाहर निकलेंगे अंजना, और उसके बाद एक पूरा खाका तैयार होगा, एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी जो गृह मंत्री तैयार करेंगे, और उसके बाद गृह मंत्री उस रिपोर्ट की ब्रीफिंग प्रधानमंत्री को देंगे। हो सकता है वो टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन हो सकता है वो इन पर्सन मिलके दें, पर कुल मिला के देश के टॉप सिक्योरिटी ऑफिशियल्स, एनएसए, आईबी, रॉ चीफ, डीजी बीएसएफ और तमाम आला अधिकारी गृह मंत्री और रक्षा मंत्री से मुलाकात कर रहे हैं। मीटिंग का दौर खत्म हो गया है, अब किसी भी वक्त रक्षा मंत्री गृह मंत्रालय से बाहर निकल सकते हैं। कई सवाल खड़े हो रहे हैं इस आतंकी हमले को लेके, जो घुसपैठ हुई उसको लेके सवाल खड़े हो रहे हैं। जाहिर तौर पे उस पर भी चर्चा होगी। 24 जुलाई को एक अलर्ट जारी हुआ था अंजना, उस पर भी चर्चा होगी कि क्या लश्कर-ए-तैयबा के आतंकियों से इस हमले का कोई ताल्लुक है। इन तमाम मसलों पर चर्चा होगी और उसकी ब्रीफिंग फिर प्रधानमंत्री को दी जाएगी। बिल्कुल मौसमी, हम आपके पास आएंगे जैसे ही कोई भी जानकारी इस पर आती है। मौसमी सिंह।